निकाल के और उसका समय का विधान होगा, ऐसा इसमें हजार तरह की बदमाशियां करने की चेष्टा है। और जैसा सूचना आ रही है, जो जयराम रमेश जी ने कहा है, अगर वो बात सत्य हुई कि 150 से ज़्यादा डीएम्स को, कलेक्टर्स को अमित शाह जी ने फ़ोन किए हैं, जो जयराम रमेश जी जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई उनके पास गायब जेंटलमैन कहा गया, लेकिन फिर भी उन्हें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया। नौबत आई 70 साल के इतिहास में ये नौबत क्यों आई कि उनको ये साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि नहीं, हम गलत नहीं हैं, हम दबे हुए नहीं हैं, हम जो है एजेंडे में, बीजेपी के एजेंडे में शामिल नहीं हैं, हम सही हैं। और ज़्यादा कहता है ना, मैं साहूकार, वही सबसे बड़ा चोर निकलता है। बताया ना, हम सक्षम हैं तय करने में। और जब पहले इंडिया गठबंधन बना था, उसी वक्त ये बात आ गई थी कि इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत आएगा और आने के बाद में बैठ करके इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल प्रधानमंत्री के नाम का चयन कर लेंगे और शपथ लेंगे। अध्यक्ष जी, सरकार जो काम कर रही थी उसमें कोई काम उन्होंने कोई ऐसा किया हो जिससे महंगाई कम हुई हो, बेरोजगारी कम हुई हो, किसान की आमदनी बढ़ी हो, बीपीएल परिवार जो थे वो कोई बीपीएल से निकल करके और मीडियम क्लास में आए हों, विदेश नीति में उन्होंने कोई अच्छा किया हो, आर्थिक नीति में कोई अच्छा किया हो, किसी भी सेक्टर में वो अच्छा नहीं कर पाए। ये जनता में गुस्सा था। और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही थी, और विशेष रूप से जो संविधान बदलने के लिए जो इनके एमपीज, आरएसएस के लोग जो बयान दे रहे थे कि हमें 400 पार चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश और प्रदेश की जनता ने वोटिंग की है। और राजस्थान में मेरा ऐसा मानना है कि 6 महीने में जो भजन लाल जी की सरकार है, जिसको हम लोग पर्ची सरकार पूरे प्रदेश की जनता कहती है, वो पॉपुलर हो गई इस नाम से क्योंकि वो पर्ची से ही बने थे, बहुमत से या वोटिंग करा के नहीं बने थे, एमएलए की राय से भी नहीं बने थे। तो वो सरकार 6 महीने में कुछ भी काम नहीं कर पाई है। आप देखिए, 2 चीज़ें उन्होंने, यमुना जल समझौता और ईआरसीपी का एमओयू की बातें करते रहे, एक बूंद पानी वो लाए नहीं। वो एमओयू आज तक उनके मुख्यमंत्री जी के हाथ लगा नहीं और जनता को वो दिखा नहीं पाए, मीडिया को वो दिखा नहीं पाए। वो केवल चुनाव तक का प्रोपेगेंडा था। और जिस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में जो कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में अपराध बढ़ रहे हैं, आज इतने अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हुए हैं, महिला अत्याचार के रूप में बढ़े हैं, आए दिन माफिया, लूट, डकैती, हत्या वो कर रहा है, भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला है। तो ऐसे में लोग ठगे गए। उन्होंने कहा कांग्रेस की इतनी अच्छी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज था, इन्होंने न तो कोई गरीब का इलाज किया, हीट वेव जो थी उसके अंदर इन्होंने कोई तर्जमात की नहीं किए, लोग तेज लू से मरते रहे। और यहाँ एसएमएस में 50-50 डेड बॉडी रोजाना आ रही थी, आधी से ज़्यादा वहाँ पर अज्ञात डेड बॉडी थी जो बेचारे कमाने खाने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हुए थे, उनकी पहचान तक नहीं की गई, इनके कान पे जू नहीं रहेगी। आखिरी में मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली और पता नहीं उस मीटिंग का क्या रिजल्ट आया, क्या इन्होंने व्यवस्थाएं की, हमारे सामने तो कोई मीडिया के माध्यम से या उनके प्रेस नोट के माध्यम से कोई बात आई नहीं। केवल मेहंदीपुर बालाजी में जाकर के और उन्होंने कहा कि हीट वेव चल रही है, सब प्रसन्न रहें, देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन रहे हैं। इसका मेरे तो समझ में नहीं आया कि हीट वेव का तीसरी बार बनने से क्या संबंध है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं के ऊपर, हमारी कांग्रेस के न्याय पत्र और हमारी जो गारंटियां हैं उसके ऊपर विश्वास करके
और यहाँ पर राजस्थान में जो सरकार है वो सरकार नाम मात्र की है, उसने कोई काम नहीं किया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोटिंग की और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम कल की काउंटिंग के रिजल्ट से आया। अच्छा दोस्त लोकल काउंटिंग किस तरह की तैयारियां आप प्रदेश कांग्रेस की? हम लोग 3-4-5 दिन से जो भी इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, संगठन के पदाधिकारियों को जो हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं। दिल्ली AICC से भी हमारे पास में जो निर्देश आ रहे हैं उसको भी हम नीचे के लेवल पे दे रहे हैं। और ये जो चुनाव है ये बहुत ही अहम चुनाव है। अहम चुनाव इसलिए है कि पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने घेरे में ले रखा है, दबाव बना रखा है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे वो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से या प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चुनाव आयुक्तों को जो भी शिकायतें की गई, एक भी शिकायत के ऊपर किसी को नोटिस नहीं दिया गया। तो एक तरीके से चुनाव आयोग पंगु बन गया है और देश की जनता ने शानदार चुनाव लड़ा। जो मुद्दे थे देश के लोगों के, उन मुद्दों के ऊपर उन्होंने वोट किया है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और देश में जो 10 साल से तानाशाही चल रही है उसको उखाड़ फेंकने के लिए देश के लोगों ने वोट दिया है। परिणाम कल 4 तारीख को आएंगे, लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया है, मेहनत की है और वो जो वोटिंग की है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में की है और अच्छी खासी सीटों के ऊपर हम लोग जीत करके यहाँ से इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल हो। एग्जिट पोल आपने देख लिए, आपका खुद का गोदासरा जी का एग्जिट पोल क्या है राजस्थान और नेशनल लेवल के लिए? मेरा एग्जिट पोल यही है कि राजस्थान की जनता ने, 36 कौमों ने अच्छे वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी से चाहे एक सीट ही ज़्यादा आए, हम लोग ज़्यादा आए। और मैंने कल शायद खुलासा भी किया होगा कि हम लगभग 10 सीटों में 100% है और 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारा एज है, हम उसमें प्लस हैं, क्लोज कंटेस्ट है बल्कि प्लस है। तो उसमें से 8 भी आ सकती हैं, 7 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं। ये मशीनों के अंदर काउंटिंग में सामने आएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन की लेकर के जाएंगे। काउंटिंग